क्या है? ये अयोध्या कितनी सजी धजी है। इधर देखो कैसे कैसे मंगल मंगल गीत गाए जा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। क्या हो रहा है अयोध्या में? चारों तरफ सजावट है, दरवाजे दरवाजे पर कलश रखे हुए हैं, चौक पूरी हुई है। क्या हो रहा है कोई तो बताए? अयोध्या इतनी काहे सजी धजी है? का हो रहो काहो रहो अवध नगारिया माँ। काहो रहो अवध नगारिया माँ। काहो रहो द्वारन द्वारन या कलश धरे हैं। द्वारन 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 या कलश धरे हैं। कलश धरे हैं, कलश धरे हैं। पूरी गई चौक पठारी जन्मा। हो रहो द्वारन द्वारन या बंधु बने हैं। द्वारन द्वारन या बंधु बने हैं। हाँ बंधु बने हैं। पुर गई चौक बिछ गए फूल गले जन्मा। का हो रहो कोई नहीं है का अयोध्या में? है कहा है दाई? कौन है? होरीलाल। हाँ कहो। गिरधारी लाल को नाती। सही पहचाना है। मोतीलाल को लौंडा। हाँ सही पकड़े हो। काहे बुला रहा है? ये बताए। हाँ। ये अयोध्या इतनी काहे सजी धजी है? अच्छा ये जानने के लिए बुलाया है? हाँ हाँ, मैं तो उसको कपड़े धोने के लिए बुला रही हूँ। अच्छा तुम धुल लेती हो? हाँ ला उतार। अभी नहीं। अच्छा तो पूछ रही हो कि अयोध्या क्यों सजी है? हाँ जो हमारे महाराज है ना श्री दशरथ जी, हाँ तो वो अपने बड़े पुत्र हाँ श्री राम जी को इस अयोध्या का राजा बनाने जा रहे हैं, और प्रातः काल होते ही उनको इस अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। राज तिलक सुनी भाकुरता हूँ। राम का राज तिलक। अगर राम राजा बन गया तो बनता ढार। राम राजा अगर बन गया तो उसकी माता कौशल्या राजमाता बन जाएगी, हमारी महारानी। कई का कोई अधिकार नहीं होगा। जब कई का कोई अधिकार नहीं होगा तो मैं तो ठहरी दासी। मुझे और डंडों से मार मार के घर से बाहर निकाल देंगे। आई यार कुछ खाने को नहीं मिलेगा, मैं मारी जाऊंगी। अगर कहीं भरतलाल राजा बन गए तो कई माता राजमाता कहलाएगी। अब मेरे भी ठाठ होंगे, सबके 5-5 किलो और चावल बढ़ा दूंगी।
5-5 किलो मिलते हैं और मैं 10-10 किलो कर दूंगी। हैं? कहाँ जाऊं, कौन कुआं में गिर जाऊं जिससे मेरे लगे ना। अरे भगवान, हाँ हे ऊपर वाले, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे राम राजा न बने। हाँ याद आया, मैं अपने पंडित जी के पास जा रही हूँ। वो पंडित जी जरूर कुछ न कुछ उपाय बताएंगे जिससे राम राजा न बन पाएंगे, मेरे भरतलाल राजा बन जाएंगे। चलो मैं पंडित बाबा के पास जा रही हूँ। ओम ची पटाक दम दम बरस घोर घम घम धूम धड़ाम थम थम ची पटाक दम दम फट स्वाहा। सुना ओम ऐं ठं क्लीं चामुंडा स्वाहा। जनवरी फरवरी स्वाहा, सावन भादो स्वाहा, ले स्वाहा सब स्वाहा सब स्वाहा। ये जनवरी फरवरी का है वो कसवा है। अरे सुनो तो, ची पटाक दम दम, हाँ, ये मंत्र सुना है? बड़ा अच्छा मंत्र। ये देवतन कह रहा है कि दानों का अब ये पंडित जी से पूछना। है। तुमसे कहा था कि ज्यादा बामनों के चक्कर में ना पड़ा करो। सही है, ये बहुत गड़बड़ जात होती ओह है। ए पंडित बाबा। अरे कौन है? पंडित नहीं, पंडित कहो पंडित। हाँ वही वही मई। वही 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 क्या है? अरे मई। अरे मई, मई के आगे कुछ है? क्या है? मई। अरे नाम है कुछ? हाँ मंथरा। ओ तू है थरथरा। है थर थर थरा नहीं तो भर भरा। अच्छा भर भरा है तू? अरे नहीं मंथरा। ओ महारानी कैकेयी की दासी और रनवासों में रहने वाली आज इस पंडित के घर में आओ 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 आ रही हूँ। आओ ले आओ आओ आओ। आओ कहे तो कोनो बिल आ रही क्या? आओ पता चलेगा। आओ। हाँ ए हाथी आना। क्यों? ऐसे पराई पराई लुगाई में। अरे ये कहो, ये तुम्हारा सौभाग्य देखो कुछ बोल रहे हैं। आंगन में आ जाओ। आंगन में? ज्यादा गहराई में हो, यहाँ बाहर आइए। आजा अटारी में आ। पंडितियान है नहीं, वो मायके गई हैं। हाँ पराई लुगाई के भीतर पेड़ रहा है। अरे तुम तो दाई हो। पंडित पंडित जो है लोफड़ है। ए हाँ अब उन्होंने कह दिया इसलिए नहीं मैं और पिछवाड़े ले जाता तुमको। अच्छा हाँ। लोफड़ चल नीचे का धस। ये मेरा है, हाँ। यहाँ पर मेरा आदेश चलेगा, आओ, तुम्हारा आओ, नहीं आओ। चलेगा। ठीक है? पंडित बाबा बेबा। ये बात हाँ अब बोल। ये क्या है? ये बाद में बताऊंगा, ये मेरा खुश है। आओ। हाँ अब बैठ जा आराम से। किसके बैठ जाऊं? अरे यहाँ पे बैठ जा, का खोपड़ी में बैठेगी? हैं? हाँ ले वो मुन्ना महाराज कहाँगा वही के बैठ जाऊं। वहाँ बैठने से कल्याण न होगा तुम्हारा। हाँ हाँ आओ तो ले मोर पकड़ का डंडा। अच्छा ये बात बताओ। पकड़ लिया, बुढ़ापा है देखो। हाँ आराम से बैठूं। आराम से बिल्कुल बैठना, बिल्कुल आराम से। बुढ़ापा है। हाँ बुढ़ापा का शरीर है। अरे ररी 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 ररी। आराम से आराम से आराम से बिल्कुल। क्या हो गया पंडित बाबा? ए, ये सब क्या हुआ? अरे पनीर ज्यादा खा गई थी ना। जब हजम करने की सामर्थ्य नहीं है तो कहे के लिए पहले तुमने कच्चा पनीर खाया, हाँ। फिर उसके बाद बेचारों ने परिश्रम करके वो बनवाया, वो भी तुमने पूरा जो है अंदर डाल लिया। अब ना होगा पंडित। अब होना ना चाहिए। पक्का आया। पक्का नीचे का धंस। अब बिल्कुल ना होना चाहिए। हाँ तो धंस। अगर हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये बात समझ लेना तुम। अरे नहीं होगा भाई। बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। अब ना होगा। अब और ना। बिल्कुल ना हो। ए, थोड़ी मिस कॉला दो है। ए मिस कॉल, थोड़ी मिस कॉला है। अभी मिस कॉल, अभी डायल कॉल तुम करोगी। अब डायल कॉल नहीं आएगा। ना आएगा? हाँ बिल्कुल आना ना चाहिए। तो इतना ना घबरा पंडित, नीचे का बैठ। नहीं तो
अब ये मिस कॉल, डायल कॉल और जो भी कॉल है, एक भी कॉल ना आनी अब चाहिए। सीधे आएगी तो प्राप्त काल आएगी। ये भी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, कोई काल नहीं हाँ, आएगी। काल ना आनी चाहिए अब कोई। हाँ, अब काल ये समझ लो मैं कारण कि इस काल से तो मैं बहुत डरता हूँ। हाँ, एक बार मैं उड़ गया था, बड़े मुश्किल में है, लौट के आ पाया हूँ। हाँ, तो हाँ। अब ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, अब बिल्कुल ना हो ऐसा। हाँ, हाँ, पंडित बाबा शायद बता। पंडित बाबा कहाँ का निकल लिया? अरे पंडित बाबा को कुछ हो गया का? पंडित जिंदा है कि कोमा में चला गया? पंडित, ओ पंडित, कोमा में भगत गया का? इसमें और रखा है थोड़ा बहुत। पंडित, क्या हो गया पंडित? ये कहाँ की गुल हो गई का? लगता है ज्यादा बेग से नहीं कर पा रहा। एक बात ये बता, हाँ हाँ, ये अटारी कैसे ये भगत गई मेरी? यही बम गोला में भगत गई। ये कहाँ से आ गए? इजराइल से आ गया का? अब देखो धोखे में भगत गई, सो मैं क्या करूं? अरे तो ये कैसी है? पूरी ये गिर गई? पूरी गिर गई वो। अरे ये बहुत मजबूत थी। अरे तो वो तो गिर गई, लेकिन तुम बच गए। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि निकल लिया पंडित ने। तो मुझे भी कुछ हो गया था का? अरे वो तो ये कहो कि बच गए। अरे तो फिर ये तो भगवान का उपकार हम मानेंगे। अरे वो ये कहो कि मेरा उपकार है। ऐसा है? ए पंडित, तू कौन पंडित है? फोकला? हाँ। फुकला नहीं होते, शुक्ला होते। शुक्ला होते हैं, मैं जानो फोकला होते हैं। नहीं, शुक्ला होते हैं, शुक्ला। तो तुम शुक्ला? अरे नहीं, हम शुक्ला नहीं है भाई। तो फिर कौन है? अच्छा, बरेदी। बरेदी नहीं होते हैं, चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदिया होते हैं। हाँ, चतुर्वेदिया होते हैं। तो बरेदी नो है ना। देखा तो खुद चिड़िया बरेदी लगता है। हाँ, अच्छा तो चतुर्वेदी है। हाँ, हैं? चतुर्वेदी होते हैं। हाँ, तो कौन पंडित आते हैं? मेरा नाम है श्री श्री 1008 श्री श्री लढ़िन श्री हाँ, बहुत श्री ओ, खरब श्री पदम श्री 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 श्री। श्री? अरे ये उपाध्याय सुनती जाओ पहले। श्री श्री कठा श्री 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 ही श्री 108 1009 नौ श्री 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 गोमती चक्रधारी कुशवाहा जी। पंडित चक्रधारी कुशवाहा काछिया। चुप! ये कुश है मेरा कुश, इससे मैं स्वाहा स्वाहा किया करता हूँ, इसलिए ये मेरी उपाधि है कुशवाहा की। अच्छा, जो वो कुश को लेकर स्वाहा स्वाहा कर दे उसका नाम कुशवाहा। कुशवाहा मेरा नाम है, गोमती चक्रधारी कुशवाहा। बताओ, इसके जाते में बिर रहा है। तुम जानती नहीं हो? पंडित फिर बाद में कुशवाहा, ये कई जात का बहमाना। तुम जानती नहीं हो? नाम चाहे जो कुछ भी हो हमारा, लेकिन हम काम के बहुत हैं। अच्छा, हाँ, काम के ये है कि जन्म से लेकर के मरण तक सब कुछ उसका भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान सब कुछ हम बतला देते हैं। भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल प्राप्त काल। ये प्राप्त काल में इस काल यहाँ पे नहीं लगती है। अब ये काले तो हैं, जानते हो? हाँ। ये हम अपना ये चक्कर है, जो भी आता है हम अपना चक्कर चलाते हैं, इसलिए हमारा चक्रधारी नाम है। एक बार हमारे पास एक जनपद से, हमीरपुर जनपद में है क्या ये? महोबा में। अच्छा, हमीरपुर के ही जनपद के एक हमारे पास आए थे, तो वो शायद पूछने के लिए आए, उनकी 4 भैंसें खो गई थी। एक गांव से थे, उस गांव के वो प्रधान जी थे। जब 4 भैंसें खो गई, 1 साल उनकी प्रधानी के हो गए थे, किसी ने बता दिया कि तुम चले जाओ, गोमती चक्रधारी पंडित जी हैं, अच्छी शायद बताते हैं, तुम्हारी भैंस मिल जाएंगी। तो मंथरा वो हमारे पास आए।
हमने अपना चक्कर चलाया। ओ चक्कर जब चलाया तो वो हमारे चक्कर में पड़ गए। हाँ हमने उनको बता दिया कि तुम्हारी भैंसे पश्चिम दिशा में है। ओ तुमसे क्या बताया जाए मंथरा, हाँ केवल 4 साल प्रधानी के रह गए थे। हाँ 4 साल वो भी पूरे हो गए ना, उनकी भैंस वापस आई ना प्रधान जी लौट करके आ, प्रधानी पूरी चली गई। मतलब ऐसा चक्कर है। ये हमारा ऐसा चक्कर है, जो भी चल जाता है तो फिर जीवन भर चक्कर ही काटता रहता है। ये हो मोर चक्रधारी को स्वाहा। इसलिए हमारी उपाधि है आदम। तो तुम एक शायद बताओ। शायद कौन सी शायद बताओ? ये बताओ हाँ कि राम, वैसे राम तो राजा बन रहे हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। हैं? तो क्या राम है राजा बन सकते हैं? और उनके 3 भाई हैं, वो ये भरत, बात। शत्रुघ्न है और लक्ष्मण, इनमें से कोई और राजा नहीं बन सकता? ओ ये बात है। हाँ तो देखो एक काम करो, का ये दान और दक्षिणा उधार रहा है कुछ ना। सबसे पहले पंडित के यहाँ जाओ, वैद्य के यहाँ पर जाओ। हाँ। तो पहले दक्षिणा जरूर रख दो, उसके बाद अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ पहले दक्षिणा रखो, उसके बाद अपनी बात रखो, तब पूर्ति होगी। ये बशर्ते मैं अपना जो है ये चक्कर चला रहा हूँ। ओ ये चक्कर मैंने खींच दिया और चक्कर में ये 4 रेखाएं भी खींच दी। तो- अब इन रेखाओं में पहले यहाँ पर रखो 501 मुद्रा। आए 501। अरे तुम साधारण की हो क्या? और रनवासों में रहने वाली हो? पंडित तो बहुत लोग भी ये 501 कैसा लिखा जाता है? 5 0 फिर 1। हाँ। तो आगे का 50 निकाल ले, 1 रुपए ले ले। ये ऐसा 16 दुनिया 8 का पढ़ा, हमको ना पढ़ाओ, ये कहीं जाकर दूसरी जगह पढ़ाना। ले। ये कितने हैं? 10। इतने में काम ना चलेगा, तुम बस यहाँ से निकल लो। तो फिर तो 500 कहाँ से पाऊं? अरे पाओ, तुम साधारण हो, असाधारण हो, असाधारण। आओ। हाँ दे दो ये सब। हैं? देखो हमने दे दी है दाई, अब तुमको नहीं दे रही है। दाई नहीं दे रही तो फिर दाई यहाँ से जाएगी। दे दे ये जबरदस्ती थोड़ा है। दे दे, चल। नहीं तो पंडित तो गए हो। पंडित गए हो, जाओ अच्छे इधर से। नहीं फिर इधर रखो। पंडित 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 का काम नहीं है, इसमें रखो दान दक्षिणा, उसके बाद आगे की बात। कारण कि दूसरा जजमान हमारी प्रतीक्षा में, हमको उसके यहाँ पर भी जाना है। तीसरे के यहाँ मूल शांति कराने जाना है। चौथे के यहाँ त्रयोदशी संस्कार कराने जाना है। ऐसा कहीं में तुम्हारी बरसी कर दूं। एक काम करना, महलों से भिजवा देना कुछ। हाँ ठीक है। हमने पहले बताया था दान और दक्षिणा उधार रहा है कुछ ना। पंडित पंडित है? जी, मैं तो अच्छा विनोद भैया से ले लो कुछ। ये तुम लो ना, ये तुम्हारा विषय है, मेरा विषय है क्या? तो काम मैं कटोरा लेकर भीख अब ये मांगू? तुम भीख मांगो चाहे न मांगो, तुम अपना आई हो साथ पूछने के लिए मैं मूल शांति पाठ कराने जा रहा हूँ। आओ। ले रखो इधर, ले ये हो गया तुम्हारा। रख दो, बस हो गया, बहुत है। हाँ ले अब असरफी ले ले। असरफी हाँ। रखो इधर। ये बात, बैठो अब इधर। अब बताओ। अब मैं बता रहा हूँ, देखो ये है मेरा चक्कर। आओ चक्कर में मैंने 4 रेखाएं खींच दी। आओ 4 रेखाएं खींचने के बाद अपनी आंख बंद करो और अनामिका नामक उंगली, जानती हो अनामिका किसको कहते हैं? इसको उसको अंगूठा कहते हैं। फिर अनामिका ये है। ये हाँ, इसको रखो। एक ये वाली न चलेगी? नहीं चलेगी, सीधे रखो। सीधी नहीं है, टेढ़ी है। नहीं, थोड़ा। टेढ़ी नहीं रखना है, हाँ बिल्कुल सीधे रखो जो मैं बतला रहा हूँ। ले। पंडित जी तो को मार दोगी क्या? नहीं पंडित तो गियो। व्यास जी है कि चली गई? है? क्यों, कहाँ है? है का है? तुम्हारी तो कह रहे थे कि सीध में चली, धर दो तो चली गई। हाँ सही आ गई, आ गई, आ गई। आ गई। हाँ बताओ अब। अब मैं तुम्हें शायद बताऊंगा। हाँ ले रख दिया। रख दिया, हाँ रख दिया, रख दिया। जल्दी बताना। अरे जल्दी बता रहा हूँ। अब जल्दी। देखो एक बात बता दूं, हाँ तुमने ये में के आगे ये ब्रख जा रहा है व्यास जी, थोड़ा उलझन पड़ गई। उलझन पड़ गई क्योंकि ये यहाँ से वक्रगति हो गया और यहाँ जब सावन पड़ गया। पंडित मैं समझ रही थी तेरी चाल को। अब वो सावन आ गया तो मैं क्या करूं? तो मेरी चाल थोड़ा है, वो तो ग्रह की चाल है। सावन पूरा हरियर हरियर दिखाई देगा अब तुझको। अब वो सावन, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ।
इधर आओ। बैठ जा। अरे नजदीक आओ, नजदीक। हाँ रुको, हाँ चलो। अरे नजदीक इधर तो आओ। हाँ ले ओ। इतना क्यों डरती हो तुम? शायद पूछने आई हो, डर रही हो मुझसे। खपरी में चलेगा अरे क्या? इधर बैठ। ले हाँ ऐसे बैठ आराम से। तो बक्र, हाँ बक्र। फिर उसके बाद ये वक्र गति से हो करके हाँ चल चल चल। ये रोहिणी का प्रवेश हो गया सीधे चंद्रमा में। हाँ फिर? और जब चंद्रमा में प्रवेश हो गया हाँ। तो ब्यासी यही तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि वहां पर सीधे सीधे मर का पंडित। टांके तोड़ दिए माइक के ना। नहीं पंडित किए तो कियो। का समझ रहे हो कि मुझको बुढ़िया समझ रहे हो का? अब इधर आओ। आप समझ गई होगी, अब मंत्रादाई ने समझ लिया। समझ लिया तुमने? अब एक काम करो, वो चला गया वो। अब एक काम करो, संयोग तो राम जी को ही जाता है, लेकिन किंतु परंतु लेकिन यदि- किंतु परंतु ये कहा, यदि किसी नारी के द्वारा त्रिया चरित्र कराया जाए तो निश्चित है कि भरतलाल भी अयोध्या के राजा हो सकते हैं। जय हो पंडित। क्यों? अब मैं तुम्हारे लिए सीधा भेज दूंगी। सीधा भेज दोगी? हाँ ठीक है, तो फिर मैं प्रतीक्षा करूंगा उस सीधा की। आटा डाल के उसमें मूंग की दाल भेज दूंगी। ये मूंग की दाल नहीं होती है, आए मूंग की दाल है, मूंग की दाल। मूंग की दाल मैं जानू, मूंग की दाल। सिवाय उल्टा सीधा सोचती रहती। चलो अब मैं महारानी के पास जा रही हूँ, क्योंकि अयोध्या में मैं ऐसी नारी कहाँ ढूंढूंगी। और फिर मुझसे अच्छी कोई नारी है क्या? मैं महारानी को याद दिलाऊंगी कि महारानी, जब तुमसे विवाह किया था महाराजा ने तो ये कहा था कि जब तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। अब देख लो चालाकी, भरतलाल को ननिहाल भेज दिया और यहाँ राम को युवराज पद दे रहे हैं। मैं सब जानती हूँ ये कौशल्या और महाराज की चाल है। मजा आई हूँ, उस बात को याद दिलाऊंगी। चलो ऐसे नहीं, रोती हुई जाऊंगी। अरे दैया। देखिए मंथरा ने नारी चरित करना शुरू किया। नारी चरित माने जबरदस्ती का रोना, बनावटी रोना रोते हुए अपनी प्रिय महारानी के पास में पहुंची। भरत मातु कहाँ गई बेलुखानी, भरत मातु कहाँ गई बिलखानी, का अनबन हसी कहे हसी रानी, का अनबन हसी कहे हसी रानी। उतर देगी ना लेगी उसासू, नारी चरित करो ढाढ़ आंसू, नारी चरित करो ढाढ़ आंसू। अरे मोरे दैया। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ? कोई रो रहा है? ये कौन हो सकता है? अरे ये तो मेरी दासी मंथरा है, लेकिन ये रो क्यों रही है? दासी, आज इसके गाल बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में है। दासी, ए दासी, देखो ना, हम सब बहनों ने कितना अच्छा श्रृंगार किया है। हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? जो तू रो रही ये सगुन शायद
ये कैसे लक्षण तेरे हैं जो तू रो रही। दासी ये बता, तेरा किसी से झगड़ा हुआ है क्या? कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी है मेरी सौगंध। तू सच सच बता, कुशल राम महिपाल भरत लखन रिपु दमन सब है तो अति खुशहाल। मेरे चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशल से तो है ना? मैं कहे को बताऊं? तुम जाओ अपने पलंग पर पड़े पड़े फुफुओ। तुम्हें क्या मतलब है कि किसके साथ में अन्याय हो रहा है, किसके साथ में न्याय हो रहा है? क्या बोल रहे हो? कहती हो किसी ने सीख दी होगी। हाँ, तेरे घर में एक है ना लखन, है वो उसी को तुम समझती हो कि उसने सीख दी होगी। भाई वो तुमको कुबड़ी कुबड़ी कह करके चिढ़ाता रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि उसी ने तुम्हें चिढ़ाया है। हाँ, कत सिख दे हमें कौमाई, गाल करब कही कर बल में पाई, किसका बल पा करके गाल लटका करके बैठूंगी? यहाँ पर मेरा है कौन है सिवाय आपके? हाँ, कहती हो सबकी कुशलता है, तो अब किसी की कुशलता नहीं है एक को छोड़ करके। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जे ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। जैसे महाराज, वो तुम्हारे महाराज युवराज पद दे रहे हैं। देखो देखो घर घर में है धूम, कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें नहीं मालूम है कि कल रात तिलक है राम का? है अरे महारानी, समझो जिसको अधिकार मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, चाहे वो 4 भाई हो, अगर एक भाई की नौकरी लग जाती है तो उसी का सब लोग सम्मान करते हैं। जो 3 है तो उसका सम्मान नहीं करते, क्योंकि जिसको अधिकार मिल जाता है उसी की चारों तरफ जय जयकार होगी। महारानी, जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। क्या कह रही हो? राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। खुल गए भाग्य अब कौशल्या के, है दया उसी पर बेदेना की। रानी किस भोरे नींद में हो, और लोग चाल निज राजा की। महारानी, तुम समझ रही हो, राजा मेरे कच्छ में आते हैं, चौपर खेलते हैं, तुम मुझको प्राण और भरत को जान कहते हैं, तो मेरे हैं। जब तुम्हारे कच्छ में आते रहे तो वो तुम्हारी सौतन ईर्षा रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही। अब उसको मौका मिल गया चलाने का। तुम्हारा बेटा ननिहाल में है, वह है तीन निकाली रे बाला है, वह तीन निकाली रे बाला है, जो तीर छुपाता रे कस में है, वह तीर निकाली रे बाला है, जो तीर छुपाता रे कस में है। तो समझ रही ना
अरे महाराज मुंह के मीठे मन के मैले हैं। जब उसको तुम्हारे बेटे राम को युवराज पद दे रहे थे तो उन्हीं का बेटा भरतलाल है, उसको ननिहाल से नहीं बुला सकते थे। ये सब चाल है, देश देश में न्योते भेज रहे थे, भरतलाल को ननिहाल में बुलाने में तकलीफ थी। ये सब तुम्हारी वो सौतन महाराज की चाल है। चुप हो जा। हैं? ऐसी बातें करने में तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? मार डालूंगी। और ये है भाई अखिलेश रैकुमार जरौली वालों की ओर से एकादश मुद्राएं महारानी और दासी मंथरा को बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं की घर फोड़नी हैं? ऐसी बातें करने में तुझे शर्म नहीं आती? हैं? मार डालूंगी। हैं? चल निकल यहाँ से चंडालिन, किसने तेरी मत मारी है? जो सुख रुई की ये ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। जो सुख रुई अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तीरा नुचवा लूंगी। युवराज नाम होगा जिस क्षण तुझको मैं मोह मांगा दूंगी। युवराज नाम तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार भर ले। तुझे पुरस्कार की बहुत बड़ी भूख है ना? हैं? ऐसी बातें करने में तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई कि मैं क्या कह रही हूं? तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार भर